साध संगत जी प्यार से कहिए धनरिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संग जी, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा सत्संग जी। सत्संग जी दासिक विचार रखने जा रहा है, आशा आप जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपने चरणों से लगाए रखिएगा सत्संग जी। सत्संग जी भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करते हैं। कहते हैं सत्संग जी की दुनिया में भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। सभी अपनी अपनी मर्जी से भक्ति को करते हैं, और लिखा भी है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। सत्संग जी भक्ति स्वतंत्र है, इसे कोई भी किसी भी तरह से करे, इसमें कोई प्रक्षेप नहीं है। लेकिन इसमें कुछ पुराणों के हिसाब से महापुरुषों ने जो लिखा है कि भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नू पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी बात अगर गुरु की करें तो बिना गुरु के भक्ति की शुरुआत नहीं होती। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें अपनी मर्जी से, धूप दीप नैवेद्य कितना भी जला लें सत्संग जी, भक्ति हमारी कोई मायने नहीं रखती जब तक कहते हैं कि गुरु धारण नहीं करते सत्संग जी। वो भी सच्चे सतगुरु को धारण करना पड़ता है, जो इस जगत में रमे राम के दर्शन को करा दे सत्संग जी। कहते हैं कि सत्संग जी बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। सत्संग जी अगर कहते हैं कि अपने आप हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी तीर्थ स्थान कर लें, व्रत उपवास कर लें, नियम संयम कर लें सत्संग जी, और शंकर जी के समान भी हो जाए, तब भी बिना गुरु के भवसागर से पार उतारा नहीं हो सकता सत्संग जी। और भी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमन कथा प्रसंगा। सत्संग जी रामायण भी बोल रही है कि जो पहली भक्ति है और सत्संग से ही शुरू होती है सत्संग जी। लेकिन आज की जो भक्ति की जा रही है सत्संग जी, वो केवल दिखावे के रूप में ही हो रही है सत्संग जी। इंसान धूप दीप नैवेद्य तमाम तरह के प्रसाद चढ़ा के अपने मर्जी से परमात्मा की भक्ति करके और सोचता है कि मैं बहुत सारी भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं हरदेव वाणी में कि एक ना भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। सत्संग जी जिसने सूरज चाँद बनाया, सत्संग जी जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं। सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्मकांड के अंधियारे में बिल्कुल अंधा पाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। हवा में है महल बनाते और सपनों को नींवों पर, कह हरदेव दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। सत्संग जी इस प्रकार की भक्ति इंसान कर रहा है। कहते हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएँ, इसी प्रेम से सिर झुकाएँ। सत्संग जी पढ़ने को पहले ही बता दिए कवि ने, लेकिन जितना इंसान पढ़ लिख के
बुद्धिमान हो रहा है। सत्संग जी भक्ति के माने में इंसान ज्यों का तो पड़ा है। अगर भक्ति की बात करें तो सत्संग जी इंसान कहता है कि हमारे पुरखा पुरनिया दादा परदादा जो करते आए हैं उसको हम कैसे त्यागें। सत्संग जी खान पान पहनावा बिस्तर सभी कुछ बदल गया, लेकिन भक्ति जो कि तो इंसान उसी कर्म कांड में फंसा हुआ है। कहते हैं कि इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए इस मालिक ने ये जन्म दिया है। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। सत्संग जी हाँ, तो प्रभु परमात्मा ने ये अवसर दिया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक संवारा। ये साधन दिया था 5 भौतिक शरीर को कि जा इंसान इस रूप में तू अपने जीवन को अपनी आत्मा को मुक्त कर ले, ताकि 84 लाख योनियों की कष्ट से तू बच जाएगा। लेकिन इंसान आज यहाँ केवल माया में भूल कर इस प्रभु परमात्मा को विसार दिया और यहाँ बहुत सारे दुखों में झेल रहा है। कोई मार्ग नहीं मिलता तो मार्ग बदल लेता है। तमाम मार्ग बदलते बदलते भी कोई मार्ग उसे सिद्ध नहीं होता, और जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त होती सत्संग जी की, जब तक सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं जाएं। उदाहरण के तौर पे भी लिखा है सत्संग जी की बाली के डर से सुग्रीव जी वन कंदराओं में छिपे फिरते थे, लेकिन जब संत हनुमान जी का महावीर जी का जब संग मिला तब भी कुछ दुख उनके कट गए। लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र से मिला दिया सत्संग जी, तो उनकी सारी शंकाओं को दूर किया और प्रभु परमात्मा ने उनके संकटों को हर कर उनके राज्य को वापस दिलाया। और भी आगे बढ़ते हैं सत्संग जी, तो देखते हैं कि रावण की डर से, कुंभकर्ण के डर से उनके भाई विभीषण को लात मार के निकाल दिया गया था, राजपाट से वंचित कर दिया गया था। कोई भी प्रभु परमात्मा के शरण में आए तो कहते हैं कि जिस धन के कारण रावण ने अपने शीश को 10 बार कटाया था, वो धन परमात्मा की शरण में आने पे विभीषण जी को बिना परिश्रम के ही मिल गया। सत्संग जी ये होती है सतगुरु की शरण। सतगुरु की शरण में आने से सत्संग जी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मानसिक विकार दूर हो जाते हैं, लालच लोग दूर हो जाते हैं। इंसान सच्चे मार्ग पर चलने लगता है और सच्चे मार्ग पर चल के जब परमपिता परमात्मा को देखकर जानकर भक्ति करता है तो उसकी भक्ति बलवान और परवान दोनों होती है। सत्संग जी कहते हैं कि भक्ति के 4 स्तंभ होते हैं। सत्संग जी इनमें से कोई स्तंभ अगर कमज़ोर पड़ जाए तो सत्संग जी सेवा सिमरन सत्संग ये 3 कर्म हैं, और चौथा है सत्संग जी सद्गुरु की शरण, क्योंकि सद्गुरु में शरण में जाने पर ही हमें सेवा और सत्संग सिमरन की प्रकार मिलते हैं। सत्संग जी क्योंकि जब तक सेवा सिमरन सत्संग नहीं मिलते तब तक हमें भक्ति करने का तरीका भी नहीं मालूम होता। कहते हैं कि सत्संग एक आईना है, तक के संवरते जाना है। सत्संग जी सत्संग में जाने पर हमारी अपनी कमियां महसूस होती है, दूसरे को देखते हैं तो अपने अंदर की जो भ्रांतियां हैं, कमियां हैं, उसे देख कर धीरे धीरे इंसान अपनी कमियों को दूर करता और परमात्मा को प्यार करता हुआ इस परमपिता परमात्मा का संतान सभी के अंदर जानकर सभी से प्यार करने लगता है और सारा संसार एक कुटुंब सा लगने लगता है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप जी के चरणों में अरदास करेगा कि सत्संग जी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ताकि
जैसे दास का भी भ्रम भुलेखा आप जी के चरणों में आने पे दूर हुआ, और सच्चे सदगुरु के शरण में आने सदगुरु माता सुरेच्छा जी महाराज आज इस भ्रम को तोड़ने के लिए हर इंसान को जगा रही हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। मानव मुर्शद बना रहा है हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। साध संगत जी, सदगुरु के शरण में आने पर हृदय का कमल खिल उठा और चारों तरफ साध संगत जी ये निरंकार परमात्मा दिखाई देने लगा। जैसे लिखा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और भी कहते हैं कि साध संगत जी इसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र से काट नहीं सकते, वायु से उड़ा नहीं सकती और जल से भिगो नहीं सकता। ऐसा परमात्मा को सदगुरु ने हमें दिखाया और देखने के बाद भक्ति हमारी शुरू हुई साध संगत जी। और आप जी के चरणों में जो सुख प्राप्त होती है साध संगत जी, जो वो कहीं वैकुंठ में नहीं है। साध संगत जी ऐसे कृपा बनाए रखना। सदगुरु माता से अरदास करते हैं कि सुख धारे दुनिया दे पादे मेरी झोली बीच, फिर भी मिलाए रखा संता दी टोली बीच। साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।